स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है पटवारी रिजल्ट आने के बाद से काफ़ी उसके विरोध हो रहे थे, परीक्षा रद्द कराने की मांग की जा रही थी और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बोल रहे थे कि उनको ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन बीच में जो है वो सीएम का एक ट्वीट आता है और सीएम इस पर बोलते हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी भर्तियां जो है वो रोकी जाती हैं और जांच के बाद ही जो है उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन अब एक मामला सामने ये आ रहा है कि परीक्षा की जैसे ही जांच कंप्लीट होगी तो परीक्षा रद्द की जा सकती है, ऐसा कहा है और ऐसा निकल कर आया है न्यूज़ के आर्टिकल में। तो क्या खबर है, क्या अपडेट है, सारी चर्चा इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और लास्ट तक पूरा वीडियो यदि देखेंगे तो आपको सही जानकारी सटीक तरीके से मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश पटवारी की भर्ती होगी रद्द। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। ग्वालियर में एक बीजेपी नेता के कॉलेज से 10 में से 7 टॉपर निकले हैं और इन टॉपर की पोल खुल चुकी है कि उन्हें परीक्षा के लिए तैयारी कैसे की थी। अब तक खबर आ रही है कि यह भर्ती रद्द हो सकती है और इसके लिए सरकार में मंथन हो रहा है। भर्ती रद्द करने का ऐलान भी जल्द किया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड के अफसर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। देखिए उबल रहा मामला क्यों उबल रहा है और क्यों जो है वो इस पे बार बार मुद्दे और जो लेटेस्ट अपडेट जो है वो न्यूज़ पर विरोध काफी देखने को मिल रहा है। आपका पूरा मामला ये है, देखिए यह मामले पूरे प्रदेश में खत बता रहा है। पटवारी परीक्षा का लीकेज सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यह सामने मामले हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। इंदौर हाईकोर्ट में दायर याचिका में परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो कांग्रेस भी इस मुद्दे पर भुनाने की तैयारी में जुट गई है क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर पर आकर खड़े हुए हैं। देखिए तो एक बात मैं आपके लिए बता देता हूं इसमें कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसमें कि हमने तो मेहनत से सिलेक्शन किया है, लेकिन आप ये देखिए जितने भी सिलेक्शन हुए हैं करीब 1000 के आसपास जो है वो एनआरआई कॉलेज में सिलेक्शन हुए हैं, ये सामने आया है। सागर में भी एक कॉलेज का नाम सामने आया था और कुछ और कॉलेज हैं जिनके नाम जो है वो सामने आया है, सॉरी माफ कीजिएगा। लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि कितने कॉलेज के नाम सामने आए हैं उनमें फर्जीवाड़ा हो, लेकिन ऐसे कितने कॉलेज होंगे जिनके नाम सामने नहीं आए हैं वहां पर भी जो है वो फर्जीवाड़ा हुआ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे इस परीक्षा में धांधली हुई है। 1000 सामने आए लेकिन कई और हजार जो है वो विद्यार्थी जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। तो आप ये समझिए कि आपने यदि सिलेक्शन लिया है, आपका यदि सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होने के बाद वो बच्चे भी तो होंगे ना जो इन धांधलीबाजों के चक्कर में अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए इस एग्जाम में। मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा कि आप लोग ऐसी अपने केवल व्यक्तिगत सोच क्यों सोच रहे हैं। आपने एक बार सिलेक्शन लिया है, आप दूसरी बार भी सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ, थोड़े बहुत अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा आपके लिए नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने सभी भाई बहन के बारे में सोचना चाहिए कि उनने भी तो मेहनत की थी लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमारा सिलेक्शन हुआ है मेहनत से, तो हम आपके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप आगे भी सिलेक्शन में अपना चयन कर लेंगे, इसके लिए भी हम आपको शुभकामना देते हैं। लेकिन ये धांधली जो हुई है, जिस तरीके से जो मेहनत करने वाला विद्यार्थी, एक गरीब झोपड़ी में रहकर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी अपनी मेहनत करने के बावजूद सिलेक्शन नहीं ले पाया है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंतनीय विषय है और सोचने का विषय है। इसमें परीक्षा की जांच के बाद जो आदमी पकड़े जाएंगे उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। देखिएगा एक आर्टिकल और निकल कर आया था, इसमें वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए सत्याग्रह होने वाला पटवारी घोटाले परीक्षा में, देख लीजिए पटवारी परीक्षा घोटाले के खिलाफ 1 अगस्त सत्याग्रह पदयात्रा। इंदौर पत्रिका, मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर, नई शिक्षा नीति और पटवारी परीक्षा में हुए घोटाले के विरोध में सत्याग्रह पदयात्रा होगी। यह यात्रा 1 अगस्त को खजराना गणेश मंदिर से शुरू होगी, जो देवास, सोनकच्छ, आष्टा, सीहोर होते हुए 5 दिन में भोपाल सीएम हाउस पहुंचेगी। अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज के NSUI अध्यक्ष अमन पटवारी ने बताया कि सत्याग्रह पदयात्रा में शामिल विद्यार्थी मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। इस यात्रा का मकसद ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को न्याय दिलाना और उच्च
और प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। साथ ही साथ पदयात्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को उनके हकों और अधिकारों के लिए भी जागृत कराया जाएगा। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये कहीं भी कोई जो है इसमें गलत कदम नहीं है। यदि विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा विरोध हो रहा है जिन लोगों ने मेहनत की, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि तुम लोग, बहुत सारे विद्यार्थी विरोध करते रहते हैं इसलिए उनके 100 से ऊपर नंबर नहीं आ पाए। माननीय महोदय जी, आप लोग को ये बता दूं कि आपका सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धांधलीबाजी के चक्कर में जो बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाए उनके लिए आप क्या सोचते हैं? केवल पूरा सेल्फलेस मत रखिए, वो भी आपके भाई बहन हैं, उनके बारे में भी सोचिए। और यदि परीक्षा रद्द होती है तो मेरे हिसाब से दोबारा होना चाहिए। जो इसमें आरोपी हैं वो पकड़े जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और आप लोग को क्या लगता है केवल पटवारी में ये धांधली हुई है? आप एक बार जरा सोच लीजिएगा कि पटवारी में इस लेवल पर एग्जाम हुई है तो इसके पहले आपका जो ITI TO का एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ होगा। उसके बाद जो है वो आपका लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये हुआ होगा, लेकिन उजागर नहीं हुआ है। और आप क्या सोच रहे हैं, यदि आप कांस्टेबल और MPSI की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल में कई चीज निकल कर नहीं आएगी, मध्य प्रदेश SI में कई चीज निकल कर नहीं आएगी। अभी से पोस्टें बिक गई होंगी, उसमें 15 लाख 20 लाख 25 लाख के लिए SI की पोस्ट है। और इसके पहले जो आपका एग्जाम हुआ था वन रक्षक का, और उसमें जो पोस्ट थी जेलर की पोस्ट, उसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी, वो क्या पोस्टें बुकी नहीं होंगी? सब में धांधली हुई होगी और बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई होगी। लेकिन जो चीज़ सामने आ जाती है उसमें बवाल होने लगता है, जो चीज़ सामने नहीं आती है उस पर कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो देखिए कहीं ना कहीं यदि मांग हो रही है, जांच की मांग हो रही है, परीक्षा को रद्द कराने की मांग हो रही है, तो आप ये मत सोचिए आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ये सुधार हो जाएगा, जिससे उनकी मेहनत करने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, यही उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये आवाज विद्यार्थी सभी मेहनत करने वाले के पास पहुंचे। सभी इसको लाइक करके शेयर करके अपने जो यात्रा है उसको सफल बनाएं और पटवारी परीक्षा का फिर से यदि एग्जाम होता है तो मेहनत करके उसमें सिलेक्शन पाएं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें।